देख कौन आ गया है। क्रिस, ईवा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग वापस आ गए। हेलो। ओह, और मुझे लगता है ये कैसी है हमारी मंगेतर? तुमसे मिलकर अच्छा लगा केसी। मैं एरियल हूँ, क्रिस की मामा। और ईवा की माँ। और ईवा की माँ। मैं हूँ टाइलर, पापा। स्वागत है तुम्हारे यहाँ पे। शुक्रिया। मैं लॉर्ड्स परिवार का हिस्सा बनने से बहुत खुश हूँ। लॉर्ड्स? तुमने कहा तुम लॉर्ड हो? क्रिस केसी को अपनी हैसियत से डराना नहीं चाहता था। अब हम राज खोल सकते हैं। हम असल में एक रॉयल फैमिली हैं। रॉयल? हाँ, हमारा किंगडम छोटा है लेकिन फिर भी। तो खुश हो जाओ, तुम्हारा मंगेतर एक राजकुमार है। वाह, राजकुमारी होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है। क्या परेशान हो रही हूँ? हम भी क्रिस हैं, तुमसे प्यार करते हैं। हमें किसका इंतजार है? ये शादी का टाइम है। अभी? इंतजार क्यों? सब तैयार हैं, चलो चलें। केसी, क्या तुम क्रिस को अपना पति मानती हो? हाँ, बेशक वो मानती है। और क्रिस, क्या तुम केसी को अपनी पत्नी मानने को तैयार हो? आओ। अब मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करती हूँ। अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। ऐसा क्यों? ईवा, ये परंपरा है। खैर, ये बिल्कुल क्लियर है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो इसकी बजाय जश्न मनाएं। ये ग्लास में ये लाल ड्रिंक क्या है? ये ब्लड जूस है। क्या? ईवा मजाक कर रही है। ये चेरी का जूस है। बधाई हो बहुत बहुत नए कपल को। शुक्रिया। ये घर बहुत बड़ा है। लगता है मैं अटारी में हूँ। कैसी अरे हमें है। क्रिस, तुमने मुझे डरा दिया। डरा पकाए रही हो, हमारे संग है, तुम सेफ हो। मुझे पता है। तुम यहाँ अटारी पे क्या कर चली आई? मैं बस घर देखना चाहती थी कि कहाँ पे क्या है। ये घर बहुत बड़ा है और डरावना भी। हाँ, यह थोड़ी अजीब है। हमारी मम्मी मुझे गोल्ड स्टाइल पसंद है। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, ये बताओ तुम्हें पूरा घर के दर्शन कराया था, क्या करें? शायद हम दोनों यही रह सकते हैं। हाँ? हे, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। ईवा, स्वागरात के लाने दूध ले आओ, चाय को क्या करेंगे? क्या तुम सचमुच हमारे लिए चाय लाने के लिए अटारी पर आई? हाँ, तुम दोनों को ठंड लगी है, स्पेशली केसी। क्रिस, तुम उसकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये लो, ये टेस्टी चाय है। ईवा, अब तुम नहीं करो, हमें स्वागरात मनाने दो। क्या मैंने डिस्टर्ब किया? मुझे माफ करना। तुमने दूसरी बार हमारी किस को रोका? अगर तुम इसकी बहन नहीं होती तो मुझे लगता तुम जल रही हो। चाय टेस्टी है। हाँ? ये लो। बंद करो ये सब। क्या तुम चाहते हो किसी अंदर जाकर तुम्हें नुकीले दांतों के साथ देखे? हमें और कितना इंतजार करना होगा? अब सब निपटाने का टाइम है। अब टाइम नहीं आवे। चुप हो जाओ। बस करो डार्लिंग, शांत हो जाओ। मैं तब शांत होऊंगा जब हमारा बेटा वो करेगा जो उसे करना चाहिए। अरे हम भाई कर रही है, तुमने ठंडे कर लिया ब्रह्मांड। इससे पहले उसे सब पता चल जाए तुम्हें सब कुछ जल्दी करना होगा। तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि हम वैम्पायर हैं। अरे बतावेंगे तो डर बजावेगी। बाकी लोग तो नहीं डरे, वो एक वैम्पायर परिवार का हिस्सा बनना चाहते थे। अरे वो अलग है, वो खास है। ये मत कहना कि तुम उसके साथ प्यार में हो। कम ऑन डियर, बिल्कुल नहीं। क्रिस तो बस अच्छा दिखावा कर रहा है ना बेटा? हाँ। अच्छा, तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और अपना काम निपटाओ। उसे विरासत नहीं मिली अभी तक। जैसे ही वो हमारी भाई, हम कर देंगे त्याई का ही। यही उम्मीद है। हे, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। शुक्रिया। क्या हाल है? तुम कुछ फीकी लग रही हो। कमजोर महसूस कर रही हूँ। लगता है शायद मुझे कुछ हो रहा है। ये काटने के निशान। ओह, शायद खटमल के काटने से हुआ। खटमल?
हाँ, ये घर काफी पुराना है, बहुत सारे खटमल यहाँ रहते हैं। बढ़िया। अब मैं बीमार हूँ और ये निशान भी। शायद ये माहौल में चेंज है जो इन्फेक्ट कर रहा है। कुछ खा लो, अच्छा लगेगा। ये लो ब्रेकफास्ट। शुक्रिया, सचमुच टेस्टी है। ठीक है, एंजॉय। वैसे तुम कपड़े बदलते हुए भी खा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग छोटे भाई। तुमने कैसी किस्म कहा करो? उसे नाश्ता खिलाया? उल्लू ने कम बना, सही सही बता दियो। ओह, तो तुम चाहते थे वो भूखी रहे? सॉरी, अगली बार उसे खाना नहीं दूंगी। हम काटने की बात कर रहे हैं, उनने सारा मैंने देखे। तो क्या उसे खटमलों ने काटा है? लोगों के साथ ये होता है। क्या निशान है वीवा? कैसी काटे तुमने? अगर मैंने काटा भी तो कौन सी बड़ी बात है? हमने तुमसे कहा कही थी कि ऐसी से रहेगा, दूर रही हो तुम, समझी? नुकसान क्या है? मैंने बस थोड़ा सा काटा। तबीयत खराब हो गई इसकी। थोड़ी कमजोरी है, जल्दी सही हो जाएगी। तुम उसके बारे में इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें सच में प्यार है? नहीं, हमें नहीं चाहता तुम फैलाने में कुछ गड़बड़ी करते हो। अच्छा, तुम सही थे, ताजी हवा सच में अच्छी है। तुमसे कही थी हमने। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं राजकुमार की पत्नी हूँ। और क्या है, तुम ही तो हमारी राजकुमारी। बस हम घर रॉयल नहीं है यार। मजाक कर रहे हो? तुम्हारा घर बिल्कुल गॉथिक स्टाइल से बना है। थोड़ा डरावना एक्चुअली, सच कहूँ तो बहुत डरावना। कैसी? तुम्हें याद है हमने कहा कही थी तुमसे? मुझे प्रोटेक्ट करने का। ये बात हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की क्या बात है? उन खटमलों को छोड़कर। हमने पढ़ ले, कल खटिया में दवाई डाल दूंगा। बढ़िया, चलो सही है, अब कोई काटना नहीं होगा। वैसे मैं कुछ पूछना चाहती थी पर अजीब हो जाएगा। पटर पटर जो तुम्हें पूछने से पूछो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे परिवार में सबकी आंखें लाल है। ये तो जेनेटिक है, सबकी है। हमारे परिवार में एक आध हार्मोन की कमी है, यही के हमारे सबकी आंखें लाल हैं। ओह अच्छा, ये बहुत यूनिक है। ठंडी लग रही है, चलो घर ले चले, गर्म कर देंगे तुम्हें। बहुत बेहतर। चले फिर। दरअसल सिर्फ वॉक से ही बेहतर फील नहीं हो रहा। क्या मतलब? तुम साथ हो इसलिए बेहतर हूँ। ब्लड जूस। सबसे ताजा। कमाल है। वैसे हमारे नए कपल कहाँ पर हैं? बाहर घूम रहे हैं। क्या आपने उन्हें अकेले जाने दिया? चिंता मत करो तुम, टाइलर उन पर नजर रख रहा है। हाँ, बस देख रहे हैं। अगर उन लोगों ने किस किया तो? वो पहले ही किस कर चुके हैं। क्या? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। ईवा शांत हो जाओ, तुम सब बर्बाद कर दोगी। तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? वो एक पति और पत्नी है, अगर वो किस नहीं करेंगे तो अजीब लगेगा ना। वो अब मुसीबत में है और क्रिस भी। शांत हो जाओ वरना तुम पूरा प्लान बर्बाद कर दोगी। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? बस चुपचाप बैठो। बिल्कुल। तुम लोग चिंता मत करो, केसी की विरासत हमें ही मिलेगी और वो दोबारा दिखाई नहीं देगी। जितनी जल्दी उतना अच्छा। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो ग्वेन। हेलो। क्या तुम केसी के घर को आर्काइव में बदल रही हो? नहीं, बस बिल निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। केसी ने मुझे घर का इंचार्ज बनाया है। वैसे मिस्टर हैरी कैसे हैं? तुम उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए थे? हाँ, पहले जैसे ही है। डॉक्टर का कहना है कि वो स्टेबल है, लेकिन ये नहीं पता कब तक कोमा में रहेंगे। ओह, ये भयानक है। भगवान का शुक्र है केसी अभी क्रिश के साथ है। वो ये स्ट्रेस देखती तो पागल हो जाती है। केसी कैसी है? उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया अभी तक। क्रिस की सर्विस में कोई भी किंगडम नहीं है, तुम्हें नहीं पता है ये? क्या मैं जानता हूँ इसे? नहीं, जब वो वहाँ पहुँची तो उसने मुझे आखिरी मैसेज किया था और उसने कहा था कि वो 1 महीने में हमसे मिलने आएगी यहाँ पे। क्या इतना लंबा? वो अपने हनीमून पर है और बाकी सब। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? मुझे लगता है केसी को उसकी बिना मर्जी के रखा और मुझे क्रिस वैसे ही पसंद नहीं। कहानियाँ मत बनाओ। अगर कुछ गलत होता तो केसी अब तक भाग आई होती यहाँ पे। क्या तुम्हें यकीन है वो वहाँ बिल्कुल अकेली है और कोई कम्युनिकेशन में नहीं है?
वो 1 महीने में यहाँ पे आ जाएगी और उस वक्त देखना वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है क्रिश तुम्हें देखकर बहुत खुश नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक सपना था। मुझे पानी चाहिए। हाँ, लगता है जैसे और कोई भी जग रहा है। क्रिस, क्या? क्रिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? अरे क्यों नहीं करते हैं? आखिर तुम इस केसी से कब छुटकारा पाओगे? मैं तुम्हारी बहन होने का नाटक करके थक गई हूँ। जल्दी बेबी जल्दी। और क्या हम फिर शादी कर सकते हैं? पहले ही चुम्मी दो। हे भगवान, क्रिस और ईवा, ये तो भाई बहन है। उम्मीद है किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सभी लड़कियां कौन है? क्रिस की पत्नी 1, क्रिस की पत्नी 4, पत्नी नंबर 8, 11 पत्नियां। ये कैसे पॉसिबल है? क्या उसने सचमुच? ये सभी लड़कियां कौन है? तुम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हो कैसी? तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग। ईवा, मेरा सर इतना भारी क्यों है? शायद बुखार से हो गया। क्या? मैं बिस्तर पर कैसे आई? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं घर में घूम रही थी। मैंने तुम्हें देखा और डॉक्यूमेंट्स भी देखे। ओह केसी, बहुत बुरी बात। तुमने बुखार में भी पूरी रात इस बिस्तर पर बिता दी। लेकिन मुझे याद है मैं चल रही थी। नहीं केसी, सब बुखार से हुआ भ्रम है। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। वाकई? बिल्कुल। क्रिस कहाँ है? हाँ, वो पूरी रात तुम्हारे पास ही रहा। मैंने उसे कुछ देर सोने दिया। वो तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ? कल तुम ठंड में बाहर थी। हाँ राइट। अच्छा है, मैं तुम्हारे पास हूँ। पी लो, तुम्हें लिक्विड की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। मम्मा, तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया? मैं और क्या कर सकती थी? मुझे नहीं पता, मुझे बता तो देती। तुम केसी के साथ ज्यादा ही चेप हो रहे हो। और उसने तुम्हें देख लिया। अच्छा हुआ ईवा ने बुखार की कहानी बना दी। अरे शायद हमको ये दिखावा नहीं करना चाहिए था कि ईवा मेरी बहन है। और हम क्या कहते? वो हमारे साथ रहने वाली एक फैमिली फ्रेंड है। कुछ और बढ़िया करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुम्हें चूमते हुए देखा। सच में किसे परवाह है? केसी को ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और अब वो जानती है कि वो तुम्हारी 12वीं पत्नी है। अरे वो नहीं जानती। ईवा ने उसे बताया कि वो एक बुखार का भ्रम था। अगर केसी को यकीन नहीं हुआ तो? फिर क्या, उसे छुटकारा पालूंगा मैं। अब समय आ गया है। आज रात पूर्णिमा है और अगर हम बिया करेंगे तुमसे, अरे पता है क्या होगा यार। उसकी विरासत आज आ रही है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सवेरे तक देख लें, वादा कर रहा हूँ। राहत की बात है। मेरा सिर घूम रहा है। ये क्या कर रही? ध्यान से थोड़ी। शुक्रिया। बीमार लग रही हो? नहीं, बस अचानक अंधेरा अंधेरा हो गया। बिस्तर से तुम ठीक क्यों? आराम करो बढ़िया। मैं पूरे दिन बिस्तर पर नहीं लेट सकती। ये बहुत बोरिंग है। अरे तुम्हें आराम की जरूरत है, ले उठा ले तुम्हें। हेलो सब लोग। डॉनी, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ का लड़को ले भी आए हो? केसी से मिलने। तुम काफी पतली लग रही हो। इसने क्या किया? मैं थोड़ा बीमार हो गई। तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसी तैसी यही बढ़िया देखभाल चल रही तुम्हें मॉडी की। देख रहा हूँ कोई मेहमान आए हैं। गुड डे। हेलो आप सबको। ये डॉनी है, मेरा दोस्त।
दोस्त, कितनी अच्छी बात है। लेकिन सॉरी, आज हम मेहमानों से मिलने के लिए मूड में नहीं हैं। हाँ, केसी अभी बहुत कमजोर है और इस वजह से वो अभी नहीं मिल सकती। तो फिर मैं दवाई ला सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है। और तुम डॉनी पास के ही होटल में रुक सकते हो, यहीं पास में ही है। आप सब इतने परेशान क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें नहीं लगता है। तुम्हारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। केसी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। मैं केसी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वैम्पायर्स! हाँ, और बेहतर होगा कि तुम इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ तुरंत। किसी भी हालत में नहीं। तो ठीक है। इसे पकड़ो। नहीं, कैसी भाग जा। हाँ। रुको। उठो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम सभी जैसे। खैर, असल में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्रिस से शादी चाहती हूँ। क्या तुम उसकी बहन हो? नहीं, मैंने उसकी बहन होने का नाटक किया ताकि जब उसकी शादी तुमसे हो या उन बेवकूफों से, मैं उसके साथ रह सकूं। इसका मतलब वो भ्रम नहीं था। उस रात मैंने सचमुच तुम्हें देखा था और तुमने मुझे बेहोश कर दिया। हाँ हाँ हाँ, और पत्नी वाले डॉक्यूमेंट्स भी कोई गलत नहीं थे। असल में वो 11 थी। लेकिन कैसे? क्रिस बहुत छोटा है। वो एक वेम्पायर है मूर्ख। ये 318 साल का है। लेकिन तुम ये सब क्यों करते हो? अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो इतनी सारी पत्नियां क्यों? हाँ, इसे समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ठीक है। तुम्हें एंड से पहले ये सब जानने का हक है। एंड से पहले? क्या लगा तुम्हें कि हम तुम्हें जाने देंगे? ना समझ। तुम मुझे खाने वाले हो? बिल्कुल ठीक वैसे जैसे सबके साथ किया। क्रिस के परिवार की भविष्यवाणी है कि वैम्पायर से शादी करने से पहले उसे 12 इंसानी पत्नियों को खाना होगा। सबको? हाँ, और हम इस प्रोसेस में उसकी विरासत ले रहे हैं। अच्छा बोनस। ये सब पागलपन है। मैं मुझे नहीं खाने दूंगी। भागो भागो, इस तरह से ज्यादा मजेदार है। फूड हंट। मुझे जाने दो, जाने दो। चुप रहो, सुन लेंगे मैं हमको। तुम मुझे खाने वाले हो? हम क्या खाएंगे? उन्हें बचाए। बचाओगे? हम अटारी में है क्रिस। यहाँ से कैसे निकलेंगे? और तुम्हारा परिवार और मंगेतर मुझे खा जाएंगे। मंगेतर? ईवा ने तुमको बताइए? हाँ, उसने मुझे बताया पत्नियों और भविष्यवाणी के बारे में। मैं ही क्यों? तुमने मुझे ही क्यों चुना? अरे माफ कर दियो। सॉरी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और पापा, क्या तुमने उन्हें भी? अरे हमने नहीं, ईवा ने। चीजें इस तरह से होंगी ये नहीं चाहता था मैं। तुम्हें पता था वे क्या करेंगे? तुम सब जानते थे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। क्या? कैसी मैं सचमुच तुम प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा परिवार मुझे चैन से जाने नहीं देगा। उन्हें तुम्हें अकेला छोड़ने का बस एक ही तरीका है मेरे पास। क्या कर रहे हो? तुम्हारे ना यही बढ़ गया है। क्या? नहीं! क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? हाँ, तुम बदल गई हो। मैं वैम्पायर हूँ? हाँ, तुमको बचाने का यही रास्ता था बस। अब तुम भाग जाओ और सीधा रास्ता ना आप यहाँ दोबारा बताइए। और तुम क्रिस, चलो एक साथ भागे। चलो चलते हैं क्रिस। हम नहीं भाग सकते। हम उन्हें रोकेंगे और तुम भाग जाइए, ठीक है? अब चलो फूटो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम चलो बच जाओ और सब कुछ भूल जाओ दोबारा से जो हुआ। डॉनी!
तो तुम यहाँ पे हो? मुझे पसंद नहीं लंच भागने की कोशिश करे। तुम मुझे नहीं खाओगे। तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक वैम्पायर हो? हाँ। मैंने ईवा को मना किया था कि इसको ना काटे। देखो अब ये वैम्पायर बन गई। लेकिन ईवा ने जहर नहीं छोड़ा था। हमने छोड़ा था। क्या क्या ये सच है? तुम्हें पता है ये भविष्यवाणी है। अरे अब ऐसी करा यार, कैसी से प्यार करता हूँ मैं, और वो जीने का गद्दार है। इसे पकड़ो। क्या कहा तुमने? तुम मेरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। डॉनी, क्या तुम ठीक हो? लगता तो है। तुम भाग नहीं पाओगे। अगर कैसी बाहर जाएगी तो सूरज की किरणों से जल जाएगी वो। नहीं, उसकी अंगूठी उसे सूरज की रोशनी से बचाएगी। भाग जाओ, भाग जाओ। क्रिस, तुम मूर्ख हो। हम सब जलकर राख हो जाएंगे। अच्छी ऐसी बात है, तो बहुत टाइम हो गया है। हमारी वजह से अब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बहुत मूर्ख हो। और तू है एक राक्षसनी। अरे नहीं, ये शुरू हो रहा है। विदाई दो कैसी। क्या लगता है ये काम करेगा? अरे हाँ, वैम्पायर्स को लहसुन से नफरत है। चलो इसे जैक पर फेंकते हैं और वो इसे भाग जाएगा। एक बढ़िया ताबूत बनाऊंगा अपनी प्यारी सी वाइफ किटी के लिए। क्या तुमने सुना? माँ के लिए एक ताबूत। मामा ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। हम पकड़े जाएंगे अब। अरे क्या हो रहा है? ये लहसुन की स्मेल कहाँ से आ रही है? हम मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या तुम लोगों ने क्या किया यहाँ? अरे ये क्या तुम लोग लहसुन मेरे इतने करीब कैसे लेके आ गए? टीना, इसे क्या हो रहा है? क्या हमने इसे हरा दिया? किसका इंतजार कर रही हो? लहसुन को फेंको इस पर। ये क्या कर रही हो? लहसुन मुझसे दूर ले जाओ। बचाओ हमें, बचाओ। ये क्या हल्ला मचा के रखा है? तुम्हारी ये बेटियां मुझे मारना चाहती है। पता है अभी मरते मरते बचा हूँ मैं। क्या तुम लोग पागल हो गए हो एकदम? माँ, वो एक वैम्पायर है। हमें देखो, चमगादड़ों का एक झुंड हमारी ओर उड़ के आया। माँ, चमगादड़ों का झुंड आया? ज़ैक, तुमने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो ये सब मिलके बहाने बना रही है अब हमारे सामने, और कुछ नहीं। माँ, इस पर यकीन मत करो। बहुत हुआ। तुम दोनों और तुम छोटी मिलका मिया। हाँ मिया, तुम सबको एक बहुत बड़ी सजा मिलेगी। समझे तुम लोग? एक हफ्ते तक कोई पार्टी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। कम ऑन माँ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी तबीयत आखिर। हो मेरे डार्लिंग, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। माँ ये कैसे नहीं देख सकती? लगता है वो किसी जादू के वश में है। मेरे पास एक आइडिया है। देखो, तो तुम माँ और उस वैम्पायर को बिजी रखो। मिया और मैं अपना काम करेंगे। ये तो काफी डरावना लग रहा है। हाँ, 5 सालों से किसी ने इस अटारी की सफाई नहीं की है। यहाँ पे तो काफी सारे मकड़ियों के जाले हैं। मुझे डर लग रहा है। रोना बंद करो, हमें अब जैक से निपटने की जरूरत है। वो क्या है? ये जादू की किताब। क्या तुम नहीं जानती कि हमारी दादी मिलानी एक विच थी? नहीं। इस किताब को यूज करने का टाइम आ गया है। क्या कर दिया? स्पाइडर! भागो! ओहो, ये भगवान, मैं एंटी वैम्पायर फार्मूला खुद बनाऊंगी। हमें क्या चाहिए? मुर्गे की टांग।
उई, ओह, मिल गई। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें। ओ यूनिकॉर्न की नाक। ये मक्खियाँ चाय तल रही है। वैसे तुम क्या कर रही हो? लगभग तैयार। जग लो और उसमें काढ़ा डालो। ये आराम से। हाँ ठीक है। क्या है? क्या ये ऐसा ही दिखता है? लगता तो है। हमें जैक पर इस फार्मूले का यूज करना है। ये काम करना चाहिए। पता नहीं ये टीना कैसे कर पा रही है। वो इंतजार कर रही है। हम उसे ये फार्मूला देंगे और वो जैक पर डाल देगी। संभाल के चलो जाने मन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया। ओह वाओ, ये कौन सा कमरा है? हम यहाँ पहले कभी नहीं आए। ये तो मैंने बनवाया है और तुम्हारे लिए भी कुछ है। ओह वाओ, एक कॉफिन। और तुम्हें जाकर इसमें सोना होगा, तभी हमारा प्यार अमर हो पाएगा। क्या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? अरे कुछ नहीं बेटा, देखो इधर आओ। देखो जरा, जैक ने मुझे गिफ्ट में एक ताबूत दिया। देखो माँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना? होश में आओ माँ, ये एक ताबूत है। इसमें कुछ भी मजेदार नहीं है। टीना देखो, अगर किसी को कॉफिन गिफ्ट करो ना तो उनका प्यार एकदम अमर हो जाता है। ओह, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। माँ, ये कंकाल है। जैक, ये तो कमाल का है। ये बहुत फनी है। अब हमारा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। माँ, इससे दूर हटो। जैक वैम्पायर है। हमें सुनो माँ। ओए, क्या मैं इस ताबूत के अंदर चढ़ सकती हूँ? बिल्कुल योर हाइनेस। अगर आप ताबूत से बाहर नहीं निकली तो कसम से मैं कुछ कर दूंगी। और अब मैं ताबूत का ढक्कन लगा देता हूँ। ओह यस यस यस। ये लो। बस बहुत हो गया। ये लो वैम्पायर। ये सब क्या हो रहा है? मेरा पति कहाँ पर चला गया? जैक, हेलो। माँ, वो वापस नहीं आएगा। इस वैम्पायर के बारे में भूल जाओ। नहीं, मेरा जैक कहाँ चला गया? माँ, होश में आओ। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दूसरा पति जैक, उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे ताबूत में बंद कर दिया। अरे, हमें फाइनली जैक से छुटकारा मिल गया है। हाँ, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाती। अरे, ये घर कितना शांत लग रहा है उसके बिना। हाँ, जैक जैसे साइको से बेहतर है पापा का ना होना। तो क्या हम पार्टी करें? मैं यहाँ पर रहती हूँ। यहाँ इस बेकार से डंप में हद है। और ये है मेरी बेटियाँ ईवा, टीना और क्या नाम था तुम्हारा? मिया। मिया। हाँ, मिया। क्या ये बेगर बच्चियाँ तुम्हारी बेटियाँ हैं? सच में? वैसे तुम कौन हो और तुम हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। बच्चों, ये है तुम्हारे नए पापा। फिर से नए पापा? क्यों माँ? हमें अभी तो एक से छुटकारा मिला है, तुम फिर से एक उठा लाई। जैक, पुरानी बात हो गई। ये है नेट और ये करोड़पति है, बहुत पैसे वाला। क्या पागलपन है? हमें नए पापा की जरूरत नहीं है। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने एक बार कह दिया ना तुमको, नेट तुम्हारे अब नए अमीर पापा हैं। इस पर और कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो हम इस पापा से निपट लेंगे। हम उससे प्यार नहीं करेंगे। तो ठीक है, देख रहा हूँ यहाँ कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मैं ये सब ठीक कर दूंगा। ऐसा करो, मुझे अपना फोन दो, जल्दी करो। क्या? बिल्कुल नहीं, सीरियसली। जैसा नेट कहता है वैसा करो, चुपचाप। तुम छोटी बच्ची, तुम्हें स्पेशल बोलूं?
लो अखरू कहीं का। बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, अब तुम मेरी बात सुनोगे। बस हुआ, हम बर्बाद हो गए। पैसा पैसा पैसा, अमीर आदमी की दुनिया में मजा होना चाहिए। क्या चल रहा है लड़कियों? मुझे बहुत काम है, समझे? मुझे नेट के सारे अकाउंट्स चेक करने हैं अभी। आपका नेट वो है। ओह हाँ, चलो जब तक वो यहाँ है तब तक मैं उसके क्रेडिट कार्ड चेक कर लेती हूँ। रुको माँ, इस लग्जरी पापा को यहाँ से बाहर निकालो, वो आपके पैसों को खाली उड़ा रहा है। ओके, तुम सबसे नफरत करती हो। बेशक हमें है, हम नहाना चाहते हैं, वो 2 घंटे से इधर उधर खेल रहा है। डॉलर्स? ओह माय गॉड, डॉलर्स! यहाँ पर कितना सारा कैश है, वो भी डॉलर्स में। ओह, वैसे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, बताओगे? नेट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे घर के अंदर लाखों रुपए लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें शर्म आती है क्या? पर मुझे तो ये काफी कम लग रहा है, इसमें बताने जैसा क्या है? और सप्ताह में एक बार तो मैं इन पैसों से नहाता ही हूँ। मुझे भी नहाना है, मुझे थोड़े पैसे दो ना। ईवा, हम तो गए काम से। हाँ, हमारी माँ को हमसे ज्यादा नया पति ढूंढने की परवाह है। हे लड़कियों, तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाँ, जल्दी से जाओ, चलो लंच बना कर लाओ। ओह, मेरे पास कुछ खास है। मिया और मैं खिलौनों से खेल रहे थे और हम उन्हें दूर रखना भूल गए। सीरियसली? हाँ, चलो। तुम क्या देख रहे हो? चलो चले। क्या तुमने देखा? तुमने सुना? मेरे बात से बाहर निकलो और मेरे वकील को बुलाओ जल्दी। हालांकि उन्होंने हमसे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन लग रहा है कि पूरा परिवार डाइट कर रहा है। ला 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 ला। तो खाना कैसा बन रहा है? हाँ ईवा, बस समझो तैयार ही है। सीरियसली? ये तो कपड़ों का टैग है। हाँ, मैंने उस पैसे से कपड़े खरीद लिए जो माँ ने मुझे खाने के लिए दिए थे। टीना, हम पहले ही मुसीबत में है, क्या तुम माँ को और चिढ़ाना चाहती हो? ईवा, मेरी मदद करो, हमें क्या करना चाहिए? शांत रहो, हम कुछ ऑर्डर करेंगे। हम कहीं ना कहीं से पैसे जुटाई लेंगे। रुको। ओह, हेलो, क्या ये रेस्टोरेंट है? तुम्हारा प्लान शानदार है। तो लड़कियों, लंच का क्या सीन है? ओह, लगता है तैयार हो गया है। चलो जरा खा के देखते हैं। आइए, खाना खाइए, टेस्टी है। और तुम लोग इसे खाना कह रहे हो? सच में? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अक्सर ऑर्डर करते हैं। मेरा मतलब बनाते हैं। तुम इसे नहीं खा सकते, ये बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। किसने सोचा था ये मेज पर रखना अच्छा आइडिया है? नेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये कचरा है और ये कचरा मैं किसी को भी खाने नहीं दूंगा, समझ गए? तुम पागल हो क्या? ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? बेटा, मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे शाही झींगा, ब्लैक कैवियर और सोना भी आ सकता है। जो चाहो वो खरीदो और खाओ। हद है। माँ, इससे कुछ कहो। हाँ, अनीत सही है। इस टेबल पर इस कचरे को नहीं रखना चाहिए। अरे रुकिए माँ, हमारा लंच तो छोड़ दीजिए। अभी तक सीखे नहीं खाना कैसे बनाते? इतना भी नहीं आता है तुम लोगों को? ओह, क्या? वैसे शायद हमें आपसे भी बात नहीं करनी चाहिए, समझे? रुको, इसे रख लो। तो फिर मत करो हमसे बात। हमारे जैसे करोड़पति लेवल पर तुम नहीं हो ना, तो तुमसे बात करने की हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना? मुझे ये पसंद आया, तुम प्रोग्रेस कर रही हो एक असली करोड़पति की पत्नी की तरह। हे बार्बी, तुम्हारे कपड़े ना बहुत प्यारे हैं, क्या मुझे उधार दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बार्बी, हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो दोस्त एक दूसरे को शेयर करते ही हैं कपड़े। हाँ, तो बात यह है, हम यहाँ पर एक टेबल लगाएंगे और टीवी जो है वो वहाँ पर लगेगा और यहाँ से बिस्तर हटा देंगे। हे यू मिस्टर मिलेनियर, क्या कोई रिनोवेशन का प्लान कर रहे हो? हाँ, ये जगह सच में बहुत बदसूरत है। ओह बढ़िया है, मुझे एक नया रूम मिलने वाला है। पता है, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये कमरा मेरा होगा और तुम यहाँ से चली जाओगी, समझ गई ना? क्या हिम्मत कैसे हुई? घमंडी, मेरा टॉय वापस करो। अपना सामान पैक करो और अभी यहाँ से चली जाओ और अपने लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढ लो, समझ गई ना?
मुझे मेरे रियल डैडी चाहिए। मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नेट, देख लेना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो। अच्छा हुआ डॉनी पिक्चर में नहीं है। मुझे एक करोड़पति हस्बैंड मिल गया और मेरी लाइफ तो कमाल हो गई। माँ, हमें सीरियस बात करने की जरूरत है। क्या चाहिए तुमको? हम इस नेट के खिलाफ हैं। उसे बाहर निकालिए, हमें वो पसंद नहीं है। तुम लोगों को हुआ क्या है? अब अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ तो तुम्हें अनाथालय भेज दूँ क्या? आप हमसे इतना भी प्यार नहीं करती कि हमें अनाथालय भेज दो। ओए, शांत हो जाओ, तुम मजाक कर रही थी मैं। माँ प्लीज नेट को छोड़ दीजिए। बहुत हो गया, दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। निकल जाओ यहाँ से। नेट मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें अच्छा लगे या नहीं? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल देखो जाओ। तुमने क्या किया है, छोटे बदमाश। क्या ये क्या हो रहा है? नेट हमारी मिया पर चिल्ला रहा है। कितना बुरा है। चलो जल्दी चले। बताओ ये किसने किया है? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया है। तुम्हें पता भी है डॉक्यूमेंट किसके थे और इस पर किसके साइन थे, जानती भी हो? मुझे कोई परवाह नहीं है। ये क्या हल्ला मचा रखा है? मिया, क्या इसने तुम्हें चोट पहुंचाई? दीदी, मुझे बचा लो ना। नेट, क्या किया उसने? इस बेवकूफ बंदर ने जरूरी डॉक्यूमेंट पर जूस गिरा दिया। अब मैं उन लोगों का साइन दोबारा नहीं ले पाऊंगा। लाखों का नुकसान होने वाला है हमारा। क्या तुम्हें पैसों का नुकसान हो रहा है मिया की वजह से? माँ, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मिया अभी एक बच्ची है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या ये जानती भी है 10 लाख होते क्या है? बस, आप सब के सब पागल हो। तो मेरा फैसला है, मिया को अनाथालय भेज देते हैं आज। इसके लिए यही ठीक रहेगा। माँ, तुमने क्यों कहा कि ये अनाथालय है? हाँ तो अच्छा आइडिया है ये। क्या मम्मी, आपने अभी कहा था कि आप हमें अनाथालय नहीं भेजोगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने ऐसा कभी बोला था क्या? मुझे तो याद नहीं है। बस बहुत हुआ, उसे जाने दो और उसका सामान पैक करो। हेलो, क्या ये अनाथालय है? हम वहाँ एक लड़की भेजना चाहते हैं। बेशक उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, लेकिन वो वहाँ ठीक रहेगी। हाँ, ईवा, टीना, मामा हमें छोड़ के चली गई। मिया, हम तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें वापस लेने के लिए सब करेंगे। I love you। और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हेलो देयर। फोन पर हमने एक बच्चे को छोड़ने के बारे में बोला था। बिल्कुल, वो कौन है? देखिए, ये वाली। आपको ये लड़की कहाँ मिली? क्या ये कहीं मिली? ये हमारी बहन है। हाँ, ये हमें मिली थी। दुकान में अकेली खड़ी थी तो हमारे साथ आ गई। हम इसको अपने पास नहीं रख सकते तो सोचा कि आपको सौंप दें। माँ, आप क्या बोल रही हो? आपने झूठ क्यों बोला? जबान बंद रखो, वरना इसके साथ तुम्हें भी जाना है। हाँ ठीक है, चलो कागजी काम निपटा ले। इसका नाम क्या है? लुइजा। पर मैं मिया हूँ। ओए बच्चे, ये नाम तुमको तुम्हारे पापा ने दिया था। मुझे तो कभी अच्छा नहीं लगा ये। क्रिंज। आप इसके पापा को जानती हो? हमें कागजी कार्रवाई के लिए इसकी जरूरत बात है। ये कि हमें लेट हो रहा है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम जा रहे हैं, बाय। मिया, क्या हुआ? हमारा अनाथालय बहुत सेफ है। सड़कों पर अकेले घूमने से बेहतर है। यकीन नहीं होता है, हम लोग बीच पे जा रहे हैं। हाँ नहीं, क्या लगता है 2 गोल्ड बार काफी है? डार्लिंग, अगर मैं डियोर बुटीक में गई तो 10 बार भी काफी नहीं होंगे। बात तो सही कही है। ऐसा करता हूँ, ड्राइवर को और सोना लाने के लिए कहता हूँ। क्या हो रहा है? क्या हम कहीं जा रहे हैं? तुम नहीं, हम लोग। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? शायद आपको पहले मिया को लेने जाना चाहिए। नेट और मैं जा रहे हैं मालदीव्स। चलो पैक करने में मेरी हेल्प करो तुम। मैं नहीं करूँगी। आपने पहले ही नेट के कपड़े मुझसे धुलवाए हैं। ओह, वैसे मेरे कपड़े क्या धुल गए? मुझे नहीं पता, तुम्हें ईवा से पूछना होगा। माँ, नेट, वो बस कुछ हो गया। अब क्या हो गया है? मैंने कपड़े धोए और वो बस सारे फट गए। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया?
जानती हो ये कितने महंगे कपड़े थे और तुमने इसे फाड़ दिया। तुम लोग पागल हो क्या? सीरियसली तुम वॉशिंग मशीन चलाना भूल गई हो? बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों भी अनाथालय जा रहे हो। अब तैयार हो जाओ। मम्मी माफ कर दो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अनाथालय जाओ, इस पर और कोई बहस नहीं होगी। देखो कौन है वो? हेलो, तुम कौन हो? मैं इस बेवकूफ की पत्नी हूँ, है ना नेट? लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। तुम मेरा पैसा इन अजनबी औरतों पे खर्चा कर रहे हो। क्या? मैं करोड़पति हूँ और नेट मेरा पति है। ये मेरे पैसे खर्च करता है और औरतों को ऐसे धोखा देने की कोशिश करता है। क्यों? सही कह रही हो ना मैं? किटी डार्लिंग, जैसा दिख रहा है वैसी कोई बात नहीं है। ओह याओ, तुम तो गए। मुझे माफ कर दो। क्या मेरे तीसरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया? माँ प्लीज रुक जाओ, वो सब आपके लायक नहीं है। क्यों ना हम लोग चलकर मिया को लेकर आए और नई शुरुआत करें। जो करना है तुमको करो, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो मिया को घर वापस ले आए। ओह, शुक्र है कि नेट खुद चला गया। अब हम एक नॉर्मल परिवार बन सकते हैं ना? हे यार, मैं आ गई। क्या ये सच में हमारी छोटी बहन है? मिया, हम तुम्हें फिर कभी नहीं जाने देंगे। मॉम कहाँ है? यहाँ नहीं आई। नेट चला गया, अब वो यहाँ दिखाई नहीं देगा। हे, क्या बकवास चल रही है? तुम लोग रेडी नहीं हो अब तक? मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मुझे हक करना बंद करो। तैयार हो जाओ तुम, हम डैड स्टोर जा रहे हैं। क्या कहा? माँ, क्या हो रहा है? हम मेरे लिए ला सकते हैं एक नया पति और तुम्हारे पापा। क्या ऐसा स्टोर है? पता नहीं, चेक करते हैं। अरे ये क्या पागलपन है? हमारी माँ शांत नहीं होंगी। सच में मॉम का दिमाग खराब हो गया है। मिया, तुम्हें घर रहना चाहिए, हम इसे संभाल लेंगे। शायद तुम इसके लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम यही रहो। लगता है हम पहुंच गए। ये बहुत बुरा और बेतुका है। ओह, हेलो, डैड स्टोर में आपका स्वागत है। अंदर आ जाइए। क्या यहाँ सचमुच पापा या पति की खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, हमारे पास आपके लिए बेस्ट माल है। ये तो कमाल हो गया। तो बताओ फिर किसे चुने हम? माँ, घर वापस चलें, ये बकवास है। लड़कियों, जल्दी से यहाँ पर आओ, हम पापा के बिना नहीं जाएंगे। सब अजीब दिखते हैं। सच कहूँ तो हमें कोई पापा नहीं चाहिए। बस हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारे लिए पापा न मिल जाएं। हाँ, बस बहुत हुआ, यहाँ से चलो एवा। लड़कियों, मैं क्या करूँ इनका? ये कंट्रोल से बाहर है। क्या आपने यहाँ से कुछ चुन लिया है? ये थोड़ा अजीब है। बस यही है क्या? तुम्हारे पास इससे अच्छा और कोई कलेक्शन नहीं है? एक और है, लेकिन उसमें फैक्ट्री डिफेक्ट है, हमने उसे डिस्प्ले नहीं किया। तो दिखाओ ना मुझे, मैं देखना चाहती हूँ उसे। लो देखो जरा, ये थोड़ा अजीब है, आप देख सकते हो इसे। लेकिन इस पर 99% की छूट है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो क्या आप इसे ले जाओगी? एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम अमीर हो? शर्त लगा लो। ये तो फाइनल हो गया, इसको मैं जरूर लेकर जाऊंगी। मेरी बेटियों को ये बहुत पसंद आएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं पता था इसका क्या करना है। मुझे सच में असली पापा की याद आती है बहुत, लेकिन वो तो हमें भूल चुके हैं ना। लड़कियों, देखो तुम्हारे लिए नए पापा मिल गए मुझे। हे बच्चों, क्या हाल है? ये कौन है? ये कौन है? मैंने इसे दुकान से लिया। तुमने देखा नहीं क्योंकि तुम लोग जल्दी निकल गए थे। ये स्मेल सी कैसी है? मैं बीमार हो जाऊंगी। ये एक बेघर आदमी है। सही कहो। बेघर आदमी? ये करोड़पति है, समझी? स्वीटी, ये तुम्हारे लिए। वाह!
देखो मैंने कहा था ना पैसे वाला है। अरे हाँ, मेरी दूसरी बेटी भी जल्दी आने वाली है, उसके साथ अच्छे से रहना। चलो डियर, मुझे अपने बारे में सब बताओ। हाँ चले। ये डिजास्टर है। मैं पापा से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मिया, तुम्हारा फोन सिर्फ एक खिलौना है। सच में? वाओ। टीना, मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। शायद पापा ने सच में हमें छोड़कर बात नहीं करना चाहते। ओ पन्ना, तो तुम यहाँ पर हो आखिरकार। तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी नई बड़ी बहन हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझे? तुम लोग तैयार रहो। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बेहतर होगा तुम लोग मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अरे नहीं, तुम बहुत पछताने वाली हो, पागल भिखारिन कहीं की, समझी? क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत तुम्हारी? हमें ऐसा करने की जरूरत है क्या सच में? अरे और क्या, मैं गर्म रहने के लिए आग का यूज करता हूँ। माँ, जल्दी इस लड़की को यहाँ से निकालो, हैरी की बच्ची। ओ, मेरी सिंडी आ गई है, कितनी अच्छी बात है। माँ, आप अपना सामान क्यों जला रही हैं? हाँ, हैरी ने कहा कि यही रास्ता है। जब हम लोग इसके साथ इसके घर में जाएंगे तो गर्म रखने के लिए यही करेंगे। माँ, तुम्हारे पास तो डिजाइनर क्लॉथ्स थे ना, तुम उन्हें बेच भी तो सकती थी। जल्दी हम तुम्हारा घर बेच देंगे और कूड़ेदान में चले जाएंगे। ये हुर्रे! रुक जाओ, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हैरी एक खतरनाक क्रिमिनल है, उसने खाना खरीदने के लिए लोगों से चोरी की। अरे वाह, क्या बात! आपको एक और घटिया पति मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है बिल्कुल। ओह, मुझे लगता है तुम इसके क्राइम में भागीदार हो। ये हार वांटेड लिस्ट में है, तुम दोनों गिरफ्तार हो। छोड़ दो। माँ, नहीं, ये नहीं। कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ। नहीं, अगर वो माँ को ले गए और पापा यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या अब हम अकेले हैं? अकेले क्यों? तुम लोग तो मेरे साथ हो ना, समझे? अरे नहीं। जल्दी से जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दो। हैरी, ये क्या चल रहा है? तुम सच में क्रिमिनल हो? डार्लिंग, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, तुम तो करोड़पति हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच में अमीर हूँ और ये सब गलतफहमी है, मेरा विश्वास करो बस। तैयार हो जाओ, जल्दी ही ट्रायल होने वाला है। मैडम ऑफिसर, आप हमारी जेल में शादी करा सकती हैं? क्या? हाँ, मैं इस करोड़पति से शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, तो अगर ये जेल चला गया तो इसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी, है ना? इसकी पत्नी की। मुझे डाउट है इस बेघर आदमी के पास कोई संपत्ति है। क्या कहा? ये अमीर है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ओके, चलो जल्दी करो, जल्दी से यहाँ पर एक वेडिंग ऑफिसर को बुलाओ। ठीक है, वैसे तो मैं मना करूंगी, लेकिन सलाखों के पीछे शादी को देखकर हंसने में बड़ा मजा आएगा। मैंने तुम्हारे सभी बहनों को अलमारी में पहले से ही बंद कर दिया है। अब तुम बच्चों की नहीं, अगली तुम हो। रुक जाओ, मेरी बात। मिया, अरे क्या कह रही हो बेटा? ओहो, तुम कौन हो? पापा, पापा, तुम आ गए हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। बेशक मैं आ गया हूँ। और मैं कहाँ होता बेटा? तुम ही हमें छोड़ गए थे। क्या बात कर रही हो? तुम्हें ये बकवास किसने बताई? हाँ, मुझे जाना चाहिए। बाय दोनों को। मम्मी ने ही कहा था कि तुम हमें छोड़ गए हो। ओह, डायनासोर। मैं तुम्हारे खिलौने को ठीक करवाने के लिए दूसरे शहर ले गया था। अरे ये लुइस डायनासोर को क्या हो गया है? मिया को शायद अभी पता नहीं चला कि इसका फेवरेट खिलौना फट चुका है और इसे ठीक कराने की जरूरत है। लेकिन हमारे शहर की तो सारी दुकानें बंद है। चलो दूसरे शहर चलता हूँ। मतलब तुम हमें छोड़ के नहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा फोन खराब हो गया था और मैं तुम्हें मैसेज नहीं भेज पाया, इसलिए तुम्हारी माँ को मैसेज किया। तो पापा, आपको जल्दी जाना होगा टीना, ईवा और मॉम को रेस्क्यू करने। चलिए ना। थोड़ी
थोड़ी देर और रुको, जल्दी तुम्हारी शादी होगी। क्या शानदार जोड़ी है। क्या मैं सचमुच करोड़पति की पत्नी बन जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, अभी बन जाओगी। रुको, ये सब क्या चल रहा है? माँ, पापा वापस आ गए। और उन्होंने हमें वापस नहीं छोड़ा, वो मिया का खिलौना ठीक करने गए थे। अरे क्या? और उस मैसेज का क्या जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था? मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैसेज नहीं भेज पाया। और अब देख रहा हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। दफा हो जाओ तुम, हटो। डार्लिंग, मैं हमेशा तुम्हारे इंतजार में थी। उसे जाने दो जल्दी। डॉनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। माँ, हैरी के बारे में क्या? जो आपको गले लगा रहा था वो आपका पति नहीं है? मेरे पति तो डॉनी है, यही तुम्हारे पापा है। कुछ भी कहानियाँ मत बनाओ के। चलो जल्दी से घर चलते, हमें पूरा परिवार बन गए हैं। चलो जल्दी चलते। तुम सुबह की दवाइयाँ खाना भूल गई, इसलिए ऐसा हुआ। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, ईवा, टीना। और तुम्हारा नाम क्या था? मिया। हाँ, मिया। गर्ल्स, अपनी माँ को थोड़ा डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? लगता है उनका दिमाग थोड़ा हद है। हाँ, वो शायद अपनी गोलियाँ लेना भूल गई हैं। और हमने उन्हें याद भी नहीं दिलाया। हम बहुत बुरी बेटियां हैं, इसलिए वो अपने नए पति की तलाश में थी। हमें लगा था कि पापा हमें छोड़ के चले गए हैं, पर वो हमसे प्यार करते हैं और वो हमेशा हमारे लिए थे। क्या? ये बहुत बेकार तरीके से किया मैंने। फाइनेंस स्टेटमेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक ही कोर्स की ड्रिफ्टिंग 063 पर कॉल करें क्रिप्टो संबंधित मार्केटिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो सारा पैसा ले रहा है। और तुमने क्या? देखा नहीं, क्योंकि तुम लोग जल्दी निकल रहे थे। Come on dear, तुम्हें इसकी जरूरत है। आगे की लाइन क्या है? शुरुआत की। वो मेरा पैसा ले रहा है और कोशिश कर रहा है कि और क्या कोशिश कर रहा है? फिक्र मत करो, वो रीटेक तो होकर रहेगा। मैं लाइन भूल गया। आ जाओ प्यारी बेटी, दांत टूट गया। Come on dear, तुम्हें इसकी जरूरत है। देखो। माँ, कम से कम मेरे साथ आओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। आगे का डायलॉग मैं भूल गया, बता दूं।